अगर आप गोवा के पणजी शहर गए हो तो वहाँ पर स्ट्रीट शॉपिंग करते वक्त आपने 18th जून रोड का नाम पढ़ा या सुना होगा। इवन इफ ये नाम आपने इसके पहले कभी सुना ना हो, लेकिन एक रोड का ऐसा नाम होना थोड़ा अजीब नहीं है? हाँ, मैं समझ सकता हूँ कि आप कहोगे कि यार गोवा में कहाँ कुछ याद रहता है, व्हाट हैपेंस इन गोवा, स्टेज इन गोवा, जो भी, लेकिन ये एक बहुत ही हिस्टोरिक डेट है जिसके बारे में हमारे देश में काफी कम लोग बात करते हैं। हाय, मैं हूँ रौनक रामटेके और चलिए गोवा चलते हैं। गोवा? आई मीन इस वीडियो में, सच में नहीं। ओके, इसके पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड। It's rewind time. 1947 तक हमारे देश के ज्यादातर हिस्से में ब्रिटिश राज था और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश उनसे आजाद हुआ। लेकिन ब्रिटिश के अलावा और भी छोटी कॉलोनियल पावर्स थी जिन्होंने इंडिया के कुछ हिस्सों पर राज किया, जैसे कि पोर्चुगीज, फ्रेंच, डच और डेनिश। इसमें इंडियन इंडिपेंडेंस के वक्त पोर्चुगीज के पास गोवा, दमन दीव और दादरा नगर हवेली के पार्ट्स अभी भी थे। इसका मतलब 1947 में इंडिया तो आजाद हो गया, लेकिन उस वक्त गोवा उसका पार्ट नहीं था और ये चीज ऐसी ही रही 1961 तक। तो ये बात है 1946 की, जब पॉलिटिकल लीडर और हमारे देश के इंडिपेंडेंस मूवमेंट के एक हिस्सा रहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने हेल्थ रीजंस की वजह से पॉलिटिक्स से एक छोटा ब्रेक लेने का सोचा। तब उनके गोवा में रहने वाले दोस्त जुलियाओ मेनेजिस ने उन्हें कुछ दिन उनके घर आकर आराम करने के लिए कहा। जब लोहिया यहाँ पर आए और गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल एक्टिविस्ट को ये पता चला तो वो डॉक्टर लोहिया को मिलने चले आए उनकी गाइडेंस और सपोर्ट के लिए। उस वक्त इंडियन इंडिपेंडेंस लगभग निश्चित था और गोवा के लोगों को भी लगा कि उन्हें अपनी आज़ादी के लिए लड़ना चाहिए, और इसी तरह मिस्टर मेनेजिस का घर गोवा के फ्रीडम स्ट्रगल का एक स्टार्टिंग पॉइंट बना। इवन दो पोर्चुगीज सरकार का पब्लिक मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करने पे बैन था, आगे के कुछ दिनों में इन लोगों ने एक पब्लिक मीटिंग ऑर्गेनाइज करी जो काफी सक्सेसफुल रही। इसे देखकर उन्होंने मारगांव में एक बड़ी पब्लिक रैली ऑर्गेनाइज करने का ठाना, जिसकी डेट थी 18 जून 1946। इस रैली में काफी ज्यादा तादाद में लोगों ने पार्टिसिपेट किया और पोर्चुगीज सरकार ने जरा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग इस रैली में आएंगे। इस रैली को बंद करवाने के लिए पोर्चुगीज पुलिस वहां पर पहुंच गई और उन्होंने डॉक्टर लोहिया के साथ साथ बाकी लीडर्स को अरेस्ट किया और उन्हें वो पुलिस स्टेशन ले गए। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके पीछे पीछे ये सारी पब्लिक भी आएगी। अगले दिन इस क्राउड में और लोग जुड़ गए और जब ये न्यूज़ फैली तो पूरे गोवा में आंदोलन हुए डॉक्टर लोहिया और बाकी लीडर्स को छुड़ाने के लिए, और इन सारे लोगों ने ठान लिया कि जब तक ये लीडर्स छूट ना जाए आंदोलन जारी रहेगा। फाइनली पब्लिक प्रेशर के वजह से पोर्चुगीज सरकार को डॉक्टर लोहिया और बाकी लीडर्स को रिहा करना पड़ा और यहीं से शुरुआत हुई गोवा के आज़ादी की लड़ाई की। इसी इंसिडेंट के बाद से वहाँ के लोगों को गोवा को पोर्चुगीज रूल से आज़ाद देखने की स्ट्रॉन्ग फीलिंग जागरूक हुई और इसीलिए 18 जून को गोवा रेवोल्यूशन डे यानी गोवा क्रांति दिवस के नाम से मनाया जाता है। 15 साल चली इस लड़ाई के बाद फाइनली 19 दिसंबर 1961 को इंडियन मिलिट्री के ऑपरेशन विजय 1961 के बाद गोवा फाइनली पोर्चुगीज रूल से आज़ाद हुआ। 450 से भी ज़्यादा साल चला ये पोर्चुगीज राज फाइनली खत्म हुआ, जिसके खिलाफ लड़ने का पहला बड़ा कदम 18 जून 1946 को लिया गया था, और ये है उस रोड के नाम की कहानी। आई थिंक हमारे आसपास की ये छोटी छोटी चीज़ें हम अक्सर भूल जाते हैं या हम उन्हें उतना इंपॉर्टेंस नहीं देते जितना वो डिजर्व करती है। तो अगली बार आप जब गोवा जाओगे इस कहानी को ज़रूर याद रखना, शायद वहाँ मिलने वाला फ्रीडम आप और वैल्यू करने लगोगे। हाँ, काय झालं? हाँ ठीक आहे, हो येतो।